अस्सलाम वालेकुम। आज डिस्कस करते हैं जी। हमने एक कंप्लीट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया है जिसके ऊपर मुकम्मल एक डिटेल अभी वीडियो आपसे शेयर की जाएगी और जिसके अंदर बताया जाएगा कि इन्वेंटरी जो खाता है इसको मेंटेन करने के लिए जो सेल है, परचेज़ है, उसके अलावा एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज़ के खर्चे हैं और इन सब को हम देखेंगे बारी बारी। और ये एक कंप्लीट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाया गया जो कि बिलखसूस जो लोकल बिजनेसेस वाले हैं उनके लिए है। और इसके अंदर मैनुअल रिसीटिंग से लेके इनवॉइसिंग से लेके हर चीज़ मैनेज की गई है और सारी की सारी सेल परचेज़ और इसी तरह से प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ मैनेज किया गया है। और चलें बग़ैर वक्त ज़ाया किए स्क्रीन पे आते हैं और आपको ये दिखाते हैं जी। ठीक है जी, ये हमारा इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है जी, अभी हम आते हैं डिस्प्ले पे और ये आ गया हमारा लॉगिन सिस्टम इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। यहाँ से हम यूज़र लॉगिन करते हैं। मैंने अभी नाम रखा है एडमिन और ये पासवर्ड लगाते हैं और ये करते हैं लॉगिन हम। ओके, ये इसका लैंडिंग पेज है इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम का। मैंने ये एमज़हूर ट्रेडर्स के लिए काम किया था, ये उनके लिए स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाई है। एक्चुअली एमज़हूर ट्रेडर्स वाले जो हैं इनका ये लोकल बिजनेस है इनका, जो कि होल सेल पे जो डेली प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक अगर आप देख सकें इधर तो ये आगे प्रोडक्ट्स आगे इनकी किस किस तरह की है। खल बनोला, चोकर, तूड़ी, मूंगी, मिस्सा, सूड़ी, जवी, इस तरह की ये प्रोडक्ट्स थी लोकल बिजनेस के लिए। और ये हम देख भी सकते हैं लाइव डैशबोर्ड पे कि अगर मैं खल बनोला सेलेक्ट करता हूँ तो इसका अवेलेबल स्टॉक कितना है, इन स्टॉक कितना है और यूज़ कितना हो चुका। इसी तरह से अगर देखा जाए चोकर है और इसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स का भी ये स्टॉक साथ साथ चेंज हो रहा है। और ये एक मंथली सेल परफॉर्मेंस के लिए बनाई गई है शीट जिसके ऊपर मंथली सेल शो हो रही है। और अगर देखा जाए तो इसको होवर मैं करता हूँ तो ये मार्च में जो मेरी हाईएस्ट सेल गई थी वो कितनी थी जी, इस पे अभी होवर करने पे पता चल जाएगा। पीक वैल्यू पे 45,335 रुपये। और ये करंट जो मंथ चल रहा है उसके अंदर जो मंथली रेवेन्यू, मंथली सेल है वो, एक्टिव वेंडर्स कितने हैं, एक्टिव कैटेगरीज कितनी बनाई हैं हमने और ये प्रोडक्ट्स। ये लैंडिंग पेज है ओवरऑल इस एप्लीकेशन का। अब आते हैं पहला मेन्यू यूज़र्स का, जो जो यूज़र आप लॉगिन करना चाहते हैं, एडमिन और उसके अलावा जो दूसरे यूज़र्स हैं जो आप जो भी रोल्स उस पर रखना चाहें। अच्छा, अब बिला तखीर हम पहले आते हैं कस्टम सेटिंग्स के ऊपर जहाँ पे हम एक्सपेंसेस डिफ़ाइन करेंगे। तो सेटिंग्स के ऊपर सबसे पहले सेटिंग कर लेते हैं कि एक्सपेंस किस टाइप के हम ऐड कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री के अंदर। तो ये हमने सेटिंग कर दी। एक जनरल एक्सपेंसेस हो गए, एक प्रोडक्ट के एक्सपेंसेस हो गए। इसी तरह से कंपनी लेबल्स के हम किन किन कंपनी से किन किन जो हमारी अवेलेबल मार्केट के अंदर ब्रांड्स हैं, किन किन ब्रांड्स की चीज़ें हम यूज़ करेंगे। फ़िलहाल इधर हमने अभी टैग लगाने के लिए कंपनी लेबल लिख दिया वैसे ही अभी। इसी तरह से सेटिंग्स पे आके दूसरा कैटेगरी देख लेते हैं। ये तो हमने देख ली। तो कैटेगरी भी मुख्तलिफ आप सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक एक बंदा है, अब उसके पास उसकी शॉप पे सॉलिड टाइप की चीज़ें भी हैं, मैस टाइप की भी हैं। और इसी तरह से देखा जाए तो वॉल्यूम अगर देखें तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो इसके अंदर हम कैटेगरीज डिफ़ाइन कर लेते हैं कि लाइक उसके पास जो प्रोडक्ट है लोकल बिजनेस की वो किस तरह की है, माया वाली हैं, ठोस हैं या गैस वाली हैं। तो इधर उनकी कैटेगरी डिफ़ाइन कर लेंगे सॉलिड, मैस और वॉल्यूम के साथ। इसी तरह से मयरिंग यूनिट्स मैंने बनाए हुए हैं। डिफरेंट मयरिंग यूनिट्स आप रख सकते हैं। जैसे इसने इधर इस सॉफ्टवेयर में मैंने रखे हैं ये बोरियां और मल्टीपल यूनिट हैंडलिंग भी की गई है।
जिसके अंदर क्या है कि एक अगर 33 किलो की बोरी है तो उसका क्या रेट है ये हमने डिफाइन कर लिया। इधर सेटिंग के अंदर यूनिट कन्वर्जन के अंदर हमने कन्फिगर करना होगा कि एक यूनिट को अगर मैं एक नया यूनिट कन्फिगर करता हूँ तो यहाँ पे वो वाले सारे यूनिट्स आ जाएंगे जो हम सेटिंग्स के अंदर यूनिट बनाएंगे, मेजरिंग यूनिट बनाएंगे, वो आ जाएंगे। और जैसे मैं किसी एक को एडिट करके दिखा देता हूँ, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो इस पे मैंने 20 किलोग्राम की अगर बोरी है तो इसका कन्वर्जन फैक्टर लिख दिया कि कितने 1 किलोग्राम के अंदर कितने किलो होंगे। तो ये हो गया, ये सेटिंग्स थी ओवरऑल। अब आ जाते हैं डायरेक्टली, मैं आ जाता हूँ प्रोडक्ट्स के ऊपर कि प्रोडक्ट्स हम कैसे ऐड करेंगे। ये ओवरऑल कुछ प्रोडक्ट्स का ये लेजर है, खाता आपके सामने नज़र आ रहा है। हर स्क्रीन के ऊपर एक्सेल और पीडीएफ को आप किसी भी टाइम पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मैं यही दिखा दूँ कि यहाँ पर ही ये सारी की सारी आ रही हैं हमारी प्रोडक्ट्स जो हमने उधर कॉन्फ़िगर की हैं अपने सॉफ्टवेयर में। और अगर एक को मैं एडिट करके दिखा दूँ, इसके अंदर कैटेगरीज आ जाती हैं कि एक ही अगर आपकी प्रोडक्ट है और डिफरेंट आपने उसके अंदर मेजरिंग यूनिट रखे हुए हैं तो वो साइज़ वगैरह आप इधर कॉन्फ़िगर कर लेंगे और यही साइजेस फिर सेल और परचेज़ के ऊपर पॉपुलेट होंगे। अच्छा, अब कैसे चलता है ये सारा, अब मैं इसको इधर आके चला के दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने अपने कस्टमर्स कॉन्फ़िगर कर लेने हैं। अगर कोई वर्किंग कस्टमर है तो वो भी लिख लेना है। तो ये मेरे जो क्लाइंट है इसके काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स थे, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके अलावा अब मैं डायरेक्टली आता हूँ ऐड सेल के ऊपर। अब सेल कैसे ऐड होगी, यहाँ पे प्रोडक्ट पहले सिलेक्ट कर लेंगे। प्रोडक्ट के बाद उसका साइज़, कि अगर उसका साइजेस डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये है 34 केजी बोरी, तो यहाँ पर 34 केजी है बट रेट डिफरेंट है, वो सारी बोरीज यहाँ पे आ रही हैं। मैंने सेलेक्ट कर ली, ये उसका रेट यूनिट प्राइस आ गई। अब ये यूनिट प्राइस वो है जिस पे हमने ख़रीदा है इसको, और प्लस एक्सपेंसेस डाल के जो आज का रेट पता चल रहा है यूनिट प्राइस में, ये वो आ रहा है। और सेल प्राइस हम उसी हिसाब से खुद ही एडजस्ट करके हम इसको भेज देते हैं 3900 रुपये में। ठीक है, और डिस्काउंट अगर इसको देना हो तो वो भी हम 1 रुपये का इधर डिस्काउंट रख देते हैं। तो ये देखें, ये प्रोडक्ट ऐड होगी। अब यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं बना हुआ तो इधर से क्लिक करके आप नया कस्टमर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। और वो जैसे क्रिएट करेंगे, इनेबल करेंगे, तो ये कस्टमर यहाँ पे आने लग जाएगा। मैं यहाँ से पहले वाला कस्टमर सेलेक्ट करता हूँ। और बाय द वे यहाँ पे हम कस्टमर को भी सेल कर सकते हैं और वेंडर को भी। ये रिक्वायरमेंट थी हमारे इस वाले सॉफ्टवेयर पे एम ज़ोहो ट्रेडर के लिए। तो इसको हम हाइड भी करवा सकते हैं या मिनिमाइज़ भी करवा सकते हैं कि हम वेंडर को सेल ना भी करें तो खाता। अब जैसे ही मैंने वो कस्टमर सेलेक्ट किया तो इसके प्रीवियस ड्यूज़ हमारे पास यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ड्यूज़ अगर तो होंगे, प्रीवियस ड्यूज़ अगर तो हमने उससे लेनी है अमाउंट तो ये पॉजिटिव शो होंगे यहाँ पे, और अगर हमने उसके ड्यूज़ देने हैं तो ये नेगेटिव यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। और ये अगर अब 3 तरह का पेमेंट मेथड मैंने यहाँ पे रखा है, एक है कैश, एक है ऑनलाइन और एक है पे लेटर। अगर मैं इसको कैश सेलेक्ट करता हूँ तो वो कहेगा इट इज़ कंपल्सरी टू पे समथिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट है बिल की, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये बनी थी 3899 रुपये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3800 रुपया। बाकी इसकी पेंडिंग अमाउंट पड़ी हुई है। ठीक है, इस सेल को मैं सेव एंड प्रिंट भी कर सकता हूँ। और सेव, अगर मैं सेव एंड प्रिंट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें एक खूबसूरत सी आप ये रसीद भी निकलेगी, A4 पेपर पे भी निकल सकती है। और अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद मॉडिफाई भी बाद में करवा सकते हैं। और इसको मैं कैंसिल करता हूँ रसीद को। और अगर अब जाके मैं इसकी देखता हूँ बैक टू सेल पे, ये सेल क्रिएट हो चुकी है 3899 की, 1 रुपया डिस्काउंट दिया और ये 99 रुपये टोटल ड्यूज़ आ गए। अब अगर देखा जाए ये कस्टमर बाद में आके इसकी पेमेंट करता है तो इधर कस्टमर पेमेंट्स वाले सेक्शन में आएंगे, ऐड न्यू पेमेंट करेंगे, इसी कस्टमर को सिलेक्ट करेंगे तो इसका बिल पॉपुलेट होता होगा यहाँ पे, जो कि 322 था और ये 99 रुपीज़ इसके पेंडिंग थे। अब इसने ये सारा बिल क्लियर नहीं किया, बल्कि इसने इसमें से भी 90 रुपये दिए हैं लेट्स से।
₹90 दिए हैं और हम इस दफ़ा पेमेंट मेथड सेलेक्ट करते हैं ऑनलाइन या डायरेक्ट हमारे जैज़ कैश या कोई भी हमने जो अकाउंट्स कॉन्फ़िगर किए हैं वो भी मैं दिखाता हूँ। लाइक ये मैंने अकाउंट्स कॉन्फ़िगर किए हैं, ये हमारे किसी एक बैंक में डिपॉजिट करवाता है। मैं ये लेट्स से चेक करता हूँ HBL 803 के अंदर। ओके, इसको सिलेक्ट किया। अब क्या होगा, ये जो ₹90 अमाउंट है ये इस अकाउंट के अंदर हमारे क्रेडिट हो जाएगी और इसको मैं सेव करता हूँ सेल को। तो नाउ लेट मी चेक, ये हमने एक बैंक पेमेंट्स के नाम से मेन्यू बनाया हुआ है और ये 803 वाला ये बैंक है, ये वाला। इसकी हिस्ट्री जाके अगर देखें तो ये ₹90 क्रेडिट हुए हैं आज की डेट में, ठीक है। और बिल कौन सा था, बिल था 322 सेल का, ये सेल आईडी है। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन इधर से भी मैनेज होंगी। अगर मैनुअल डिपॉजिट कोई करना चाहता है तो वो इधर आके इस इधर बैंक सेलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल मैं इसी वाले बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अवेलेबल बैलेंस ये आ गया और ये ₹1000 मैंने आज के दिन ही अगर डिपॉजिट करवाया तो ये मैनुअल डिपॉजिट चल जाएगा इससे। तो इधर इसकी एंट्री आ जाएगी, ये मैनुअल डिपॉजिट। और जो मैनुअल डिपॉजिट है इसको एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर दूसरी ट्रांजैक्शंस को एडिट या डिलीट करना चाहते हैं तो ये पेमेंट वाली स्क्रीन से जाके, जो कि इधर मैंने आपको दिखाई थी कस्टमर पेमेंट्स वाली, यहाँ से डिलीट और एडिट कर सकते हैं और इसका इम्पैक्ट उधर भी आ जाएगा। और इसी तरह से अब ये मैंने सारी सेल्स ऐड कर दी। अभी इसी तरह से बिल्स भी हैं। अगर मैं परचेज़ का बिल बनाना चाहता हूँ जो वेंडर से ख़रीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने खल बनोला ख़रीदी, इसका ये साइज़ है, ये 100 किलोग्राम मैं परचेज़ करता हूँ और मेरी परचेज़ प्राइस है फॉर एग्ज़ाम्पल ₹104। और मैं ये लेता हूँ, वेंडर का नेम है जरार हुसैन। इसके प्रीवियस ड्यूज़, ये इसके प्रीवियस ड्यूज़ जो शो हो रहे हैं इसका मतलब है कि इस बंदे ने हमारे रिसीवेबल है इसकी तरफ। तो मैं पेमेंट मेथड कर लेता हूँ पे लेटर के, मैं बाद में ये वाली अमाउंट इसको दूंगा। तो क्या होगा कि जो प्रीवियस ड्यूज़ उसके शो हो रहे हैं रिसीवेबल, ये ऑटोमेटिकली डिडक्ट भी हो जाएंगे और प्रीवियस ड्यूज़ भी अपडेट हो जाएंगे। इसको सेव एंड प्रिंट करता हूँ तो ये सेव एंड प्रिंट के ऊपर खल बनोला 100 किलोग्राम और ये उसका बिल बन गया, अदाशुदा कुछ भी नहीं बकाया जात उसके इस बिल के आगे। तो इसको अभी मैं नहीं प्रिंट करवाता। तो इसी तरह से ये सारा क्लोज़ हो गया खाता। और इसी तरह से ये स्टॉक को मैनेज कैसे करना है, एक तो जैसे ही आप बिल बनाते हैं तो स्टॉक ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जितना स्टॉक आपने रखा होगा। जैसे खल बनोला था, इसकी हिस्ट्री देखें तो अभी अभी आज की अगर मैं डेट का फ़िल्टर लगाता हूँ इसके ऊपर तो ये देखें परचेज़ की हमने 100 किलोग्राम किया और ये उसका बिल का रेफरेंस आ गया डिस्क्रिप्शन में। तो इधर से भी देख सकते हैं। और ये अवेलेबल क्वांटिटी भी उसकी 55,000 हो गई, मतलब बढ़ गई। और इसी तरह से एम्प्लॉयज़ हैं, उनका खाता ऐड कर सकते हैं, उनको व्यू कर सकते हैं। और इसी तरह से स्टॉक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीन आ गई। ये डेली की और मंथली या फ्रॉम डेट टू डेट लगा के आप फ़िल्टर सेल और परचेज़ चेक कर सकते हैं कितनी आई हैं। और इसी तरह से अब ये हमारी कोई 15 से 16 रिपोर्ट्स हैं ओवरऑल सॉफ्टवेयर के अंदर, जो कि आपको दिखाती हैं कि स्पेसिफिक डे के ऊपर क्या सेल हुई, क्या परचेज़ हुआ और क्लोजिंग स्टॉक हमारा अभी कितना पड़ा हुआ है। और अगर बैग्स की सूरत में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करें 20 kg लेट से, तो ये इसको 20 के साथ डिवाइड करके ये बैग्स दिखा रहा है 20 के हिसाब से। तो इस तरह से ये पहली रिपोर्ट हो गई। इसी तरह से स्टॉक ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है कि स्टॉक के अंदर क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई। इसी तरह से अगर देखा जाए तो ये दूसरी है स्टॉक अवेलेबल बैलेंस। तो किसी भी टाइम पे आप देखना चाहें कि उस दिन या उस स्पेसिफिक डेट को हमारा स्टॉक का क्या बैलेंस था तो वो भी हम इधर से देख सकते हैं। लेट से 13 मई को अगर देखा जाए तो इतनी अवेलेबल क्वांटिटी थी, इतना टोटल क्वांटिटी थी और ये उसकी अमाउंट है।
ये सॉरी उसकी क्वांटिटी, और ये भी जो आज की जो करंट क्वांटिटी है ये वो आ रही है, और जो यूज्ड हो चुकी मतलब जो सेल हो चुकी है ये वो आ गई। ओके, इसी तरह से, और इन रिपोर्ट्स को मैं अभी दिखा भी देता हूँ। इसी तरह से जो कस्टमर या वेंडर हैं उनके पेएबल या रिसीवेबल ये एक ही रिपोर्ट के अंदर मैनेज किया गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज की डेट में किस कस्टमर का या किस वेंडर का क्या पेएबल है या क्या रिसीवेबल है, ये जो रेड साइन में शो हो रहा है इसका मतलब है कि ये इसके पेएबल्स हैं। मतलब जो भी हमारी पार्टी ये सिस्टम यूज़ कर रही है उसने इस वाले कस्टमर को इतने 25,000 रुपया देना है। और रिसीवेबल का मतलब है अब्दुल अजीज से 22,834 रुपये रिसीव करने हैं, इसका ये मतलब है। और अगर मैं इसको एक्सपोर्ट करूं, और एक्सपोर्ट करके मैं एक्सेल में भी आपको दिखा देता हूं कि इसकी रिपोर्ट किस तरह से शो होती है। वेट करेंगे अभी रिपोर्ट, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कस्टमर्स और वेंडर्स थे इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे, तो इसीलिए टाइम ले लिया। चले, ये डाउनलोड होगी। ये जी हमारी रिपोर्ट आ गई, जिसके अंदर ये एज ऑफ डेट, किस डेट को हमने निकाली ये वो आ गई, कस्टमर और ये वेंडर। ये पहले सारा खाता ऊपर चलेगा कस्टमर का, और उसके बाद ये राइट साइड पे ये वेंडर्स आ गए, उनके पेएबल थे या रिसीवेबल थे इस डेट को, वो भी सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं एक ही रिपोर्ट में। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। दूसरी भी रिपोर्ट्स थी, इनको भी क्लोज़ करता हूँ। और इसी तरह से अगर अब मैं दिखाऊँ आपको दूसरी रिपोर्ट्स, वेंडर लेजर के वेंडर का क्या खाता है, इस किसी भी डेट से आप सेलेक्ट करके इसको चेक कर सकते हैं। और उसके अलावा कस्टमर बैंक लेजर रिपोर्ट्स हैं, बैंक क्या क्या खाता है, ट्रायल बैलेंस क्या है, और ये जो एक्सपेंसेस हम खुद से ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं इधर इस स्क्रीन पे आता हूँ, ये एक्सपेंसेस दिखा देता हूँ। लाइक ये क्रिएट न्यू एक्सपेंस, यहाँ से मैंने किया डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्सपेंस के प्रोडक्ट के ऊपर क्या खर्चा आया, फ्रेट उसका क्या लगा, किराया। ये खल बनोला पे फॉर एग्जांपल ये थी, उसकी डिटेल ऐड कर दी कि ये फ्रेट इस पे लगा है 12 रुपये 13 जुलाई को, और पेमेंट मेथड हमने उसको जो पे किया है वो कैश की सूरत में किया है या ऑनलाइन किया है। तो मैं कैश सेलेक्ट करके क्रिएट करता हूँ, तो ये खल बनोला का फ्रेट आ गया। और अगर इसी का मैं लेजर चेक करूँ जाके, जो कि ये जनरल एक्सपेंस रिपोर्ट है और एक डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो ये डायरेक्ट प्रोडक्ट एक्सपेंस रिपोर्ट मैंने बनाई हुई है आज की डेट में। ये देखें खल बनोला का फ्रेट आ गया 122 रुपये। प्रीवियस जो थे वो इससे पिछले महीने में जो भी उसकी डिटेल थी ये वो शो हो रही है। और एक्सपोर्ट करके हम लाइक अगर मैं 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का खाता ओपन करता हूँ, तो उस उधर सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे पॉपुलेट होके एक्सपोर्ट करेंगे, और हम इसको फिर व्यू भी कर सकते हैं कि टोटल क्या खर्चा आया हमारा। ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ गए डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऊपर, जितनी भी प्रोडक्ट्स थी एक ही गो में। स्पेसिफिक फ़िल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से अब ये फाइनल अगर हम देखें तो ये बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये मैं रिपोर्ट्स ओपन करता हूँ और ये आपको दिखाता हूँ। ओपनिंग स्टॉक क्या था इस डेट पे, स्पेसिफिक इस महीने की अगर निकाल रहे हैं हम, तो ये देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक परचेज़ हमने टोटल कितना किया इस फ़िल्टर के मुताबिक 1 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक। तो ये हमारे पास परचेज़ आ गई है, ये अमाउंट आ रही है उसकी। और इसी तरह से परचेज़ के ऊपर एक्सपेंस कितने आए ये वो आ रहे हैं, जो भी आपके सामने मैंने 122 रुपये लिखे थे। ये टोटल सेल मैंने कितने की तो ये सेल आ गई, उसके सेल की वैल्यू आ गई जो। और इस दौरान इस महीने जितने एक्सपेंसेस हुए, अभी तो मैंने 122 ऐड किए थे वो आ गए। और इन सब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू जो प्रीवियस मंथ थी इन सबको सम किया तो डेबिटर, क्रेडिटर, और इसी तरह से बैंक का जो बैलेंस था वो, और बैंक लिमिट जिनसे हमने उधार लिए हैं ये उनके भी वैल्यू दिखा रहा है। और एट द एंड ये आपको कैपिटल जो हमने अपनी रास रखी होती है शुरू में, मिसाल देने के लिए, जो शुरू में किसी भी बिज़नेस के हम हर महीने रास एक रखते हैं कि ये सेपरेट अमाउंट है, अगर प्रॉफिट और लॉस हो तो इस कैपिटल के अंदर ऐड होता है। तो इसका अगर ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस भी ऐड करना हो तो वो भी हम, ये मैंने सेपरेट स्क्रीन्स बनाई हैं, सिंगल टाइम ये आप ये भी ऐड कर सकते हैं। ओके, तो ये था ओवरऑल
इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि जिसके अंदर प्रोडक्ट्स हैं, स्टॉक्स हैं, स्टॉक की ट्रांजैक्शंस, बैंक पेमेंट, एक्सपेंसेस, सब कुछ मैनेज करके कंप्लीट सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया गया है। एंड ऑल ओवर, and thank you very much for the